हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू किए थे और अभी तक हम लोग खनिज संसाधन तक पहुंच पाए हैं। पिछला 15 वीडियो लगभग 15 वीडियो अपलोड हो चुका है। जैसा कि आपको पता है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो खनिज संसाधन हम लोग शुरू किए थे जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है और इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं और खनिजों की क्या विशेषताएं हैं, वितरण कहाँ कहाँ है। ठीक है, लौह खनिज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और आज पढ़ना था मैग्नीज अयस्क के बारे में। ठीक है, मैग्नीज अयस्क के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। ये फैक्ट्स है और इसको याद रखना है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। यह मुख्य रूप से जंग रोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। तो मैग्नीज जो है सबसे पहले तो भारत जो है तीसरा नंबर पे आता है। फर्स्ट पे रूस है, दूसरा दक्षिण अफ्रीका और तीसरा भारत है। यह जंग रोधी इस्पात बनाने में काम आता है, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में काम आता है, बैटरियों का निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी काम आता है। साथ ही पेंट, कीटनाशक दवा। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। अब अगर ये सब चीज़ याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि यह तीसरे नंबर का है। ठीक है, मतलब कि भारत जो है तीसरा नंबर है मैग्नीज उत्पादन में। अब यहाँ पर देखते हैं 1 टन, यहाँ पर ग्रीन बॉक्स जो बना हुआ है उसमें देखते हैं 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग कितना किलोग्राम मैग्नीज यूज़ किया जाता है? 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज में भारत तीसरे नंबर पे है। यह जंग रोधी इस्पात बनाने में, लोहा एवं मैग्नीज का मिश्र धातु बनाने में उपयोग होता है। बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस के उद्योग में, पेंट, कीटनाशक दवाओं के बनाने में, और इसका भारत के कुल उत्पादन का 85% जो है मिश्र धातु बनाने में ही काम आता है। अब देखते हैं इसका वितरण। भारत में मैग्नीज का सिंचित भंडार 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैग्नीज का सबसे बड़ा सिंचित भंडार है, जो विश्व के कुल सिंचित भंडार का 20% है। भारत में मैग्नीज का सिंचित भंडार 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा सिंचित भंडार है। तो देखिए तीसरे नंबर पे था उत्पादन में। ठीक है, उत्पादन में कितना था? तीसरे नंबर पे था रूस, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत। लेकिन भंडारण में अगर हम बात करें तो यह जिम्बाब्वे के बाद दूसरे नंबर पे है। भारत में मैग्नीज का सिंचित भंडार जो है 1670 लाख टन है और जिम्बाब्वे के बाद भारत जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा सिंचित भंडार है। तो भंडार के मामले में दूसरे नंबर पर है, जो विश्व की कुल सिंचित भंडार का 20% है। तो वो उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह सिंचित भंडार का मतलब दूसरे नंबर पर सिंचित भंडार में आता है। भारत में उत्पादन के मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश है। भारत का 78% से ज़्यादा मैग्नीज अयस्क का भंडार महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक फैली पेटी में मिलते हैं। तो क्या याद रखना है? मुख्य क्षेत्र याद रख लीजिए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत का 78% मैग्नीज से ज़्यादा मैग्नीज जो है, मैग्नीज का एस्क का भंडार जो है महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट के छिंदवाड़ा जिले तक फैली पेटी में मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि 78% जो है वह कहाँ पर मिल जाता है, महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक फैली पेटी में मिलते हैं। अब चलिए देखते हैं नीचे, यहाँ पर तालिका बना हुआ है 2005-06 में कितना हुआ, 6-7 में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उड़ीसा भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 37% मैग्नीज उत्पादन होता है। यहाँ मैग्नीज की मुख्य खदानें सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बालागिरी, क्योंझर, जाजपुर एवं मयूरभंज जिलों में है। ठीक है। उड़ीसा भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 37% मैग्नीज उत्पादन होता है। यहाँ मैग्नीज की मुख्य खदान सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलीगिरी, क्योंझर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों में है। तो याद रखिएगा कि उड़ीसा जो है मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है। 38% मैग्नीज का उत्पादन होता है यहाँ पर। कुछ खदानों का नाम एक दो बार बोल लीजिए ताकि वह याद रह जाए। सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलीगिर, क्योंझर, जाजपुर और मयूरभंज जिला। ठीक है, ये सब जिला है। उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता है। इस राज्य को मुख्य मैग्नीज उत्पादक पेटी नागपुर तथा भंडारा जिले में है। ये तो हम लोग पहले भी ऊपर देख लिए हैं कि महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिले में बहुत ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। इस पेटी में उत्तम कोटि के मैग्नीज एस्क मिलते हैं। रत्नागिरी में उच्च कोटि के मैग्नीज का उत्पादन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में कहाँ पर, नागपुर भंडारा जिले में, नागपुर और भंडारा जिले के बीच। ठीक है। रत्नागिरी में उच्च कोटि के मैग्नीज का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश 21% मैग्नीज पैदा कर देश का तीसरा बड़ा उत्पादक। बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो इसके बारे में बालाघाट और छिंदवाड़ा भी हम लोग देख चुके थे। तो मध्य प्रदेश का याद रखिएगा 21% से तीसरे नंबर पे है। ठीक है। सबसे पहले उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कर्नाटक के पास है मैग्नीज सीमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, बेलारी, उत्तरी कनारा, धारवाड़, चिकमंगलूर और बीजापुर जिले मुख्य उत्पादक हैं। यहाँ देश का 1/4 मैग्नीज उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन कम हो रहा है। तो यह कर्नाटक की बात है। ठीक है। कर्नाटक कितने नंबर पे है? यह शायद चौथे नंबर पे है। ठीक है। आंध्र प्रदेश उसके बाद आता है। आंध्र प्रदेश में देश के सकल उत्पादन का 6% ही मैग्नीज का उत्पादन होता है। यहाँ का मुख्य जिला श्रीकाकुलम, अन्य उत्पादक जिलों में विशाखापट्टनम, कडप्पा, विजयनगर या गुंटूर है। तो इसमें देखिए 5 दिया हुआ है, लेकिन आप कम से कम 3 भी याद रखें कि उड़ीसा में है, फिर मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है। ओके, अब आते हैं हम लोग धात्विक खनिज पे। इसके अंतर्गत बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता आदि आते हैं। ये खनिज दैनिक जीवन में बड़े काम के हैं, किंतु भारत में इन खनिजों का अभाव है। बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। भारत में इन खनिजों का अभाव है। बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। यह एक अलौह धातु निक्षेप है जिससे एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं।
इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामान का निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट, रासायनिक वस्तु बनाने। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 3037 मिलियन टन है। तो बॉक्साइट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। बॉक्साइट यह एक अलौह धातु निक्षेप है जिसे एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। तो ज़्यादा इसमें कुछ देखने जैसा नहीं है। इसका कुछ उत्पादन का टन दिया हुआ, कितना कितना टन है, ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। वितरण देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है। बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इनका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश के आधे से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा याद रख लीजिए, उड़ीसा में ज़्यादा है। तो उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। कालाहांडी, बोलगिर, कोरापुट, सुंदरगढ़, संबलपुर बॉक्साइट, यह हम लोग पिछला वाला में भी पढ़े थे, मैग्नीज वाला में भी यही सब राज्य था। तो पहले स्थान पे उड़ीसा है, फिर दूसरे स्थान पे गुजरात है। गुजरात भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है। जामनगर, कैरा, सबरकंड, कच्छ तथा सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। तो दूसरे नंबर पर गुजरात है। तीसरा नंबर पे कौन है? झारखंड है, ठीक है, झारखंड 14%। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब याद करने जैसा है नहीं, ठीक है। वही सब जिला उला दिया हुआ है, तो उतना आप तो याद कोई कर नहीं पाएगा। तो आपको बस याद रखना है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा है, गुजरात है, दूसरे नंबर पे झारखंड है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उसके बाद का याद करने का ज़रूरत नहीं है। अन्य उत्पादक राज्यों में कर्नाटक में बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप बेलगाम जिले में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी, सेलम, मदुरई और कोयम्बटूर जिला। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले बॉक्साइट के लिए अल्प उत्पादक है। जम्मू कश्मीर में पुंछ और उधमपुर जिलों में उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। भारत विभिन्न देशों को बॉक्साइट निर्यात करता है। मुख्य आयातक देश इटली, यूके, जर्मनी एवं जापान है। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको राज्य याद रख लेना। उड़ीसा के बाद गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो यह बॉक्साइट उत्पादन यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तांबा देखते हैं। तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है। यह बिजली का अच्छा संचालक है, जिससे इसका ज़्यादा उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इससे बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसे अन्य धातुओं में मिलाकर अनेक सामान बनाए जाते हैं। भारत में तांबा का अभाव है। देश में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। 1951 में मात्र 3.75 लाख टन तांबे का उत्पादन हुआ। 1991 में यह बढ़कर 52.49 लाख टन हो गया, किंतु 2000 से 2001 में इसका उत्पादन घटकर 30.85 लाख टन रह गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा का खनन एवं प्रगलन कार्य करती है। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा का खनन और प्रगलन कार्य करती है। यह कितना कितना टन है ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा का खनन एवं प्रगलन करती है, जो कि कॉपर लिमिटेड से आप याद भी रह जाएगा आपको। उसके बाद देखिए, झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अब यह याद रखना है आपको कि झारखंड का पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिला तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अतिरिक्त झारखंड में हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में अल्प मात्रा में तांबा पाए जाते हैं। राजस्थान के खेतड़ी, सिंघाना, भेखला में तांबा का विस्तृत क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिलों में तांबा की खानें हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में खम्मन, गुंटूर तथा कुर्नूल जिले, कर्नाटक में चित्रदुर्ग एवं हासन जिले और महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जिले भी तांबा के लिए जाना जाता है। आपको केवल इतना याद रखना है, झारखंड का पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिला तांबा के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। और दूसरा याद रखना है राजस्थान के खेतड़ी, सिंघाना
ये वाला याद रखना क्योंकि ये बहुत बार पहले भी सुना हुआ है, ठीक है। तो झारखंड का पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिला और राजस्थान का खेतड़ी। अब आ जाते हैं अधात्विक खनिजों में। भारत में धात्विक खनिजों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अधात्विक खनिज के भंडार हैं। इन खनिजों का औद्योगिक विकास में बड़ा ही योगदान है। देश में 2000 से 2001 में 40 से अधिक अधात्विक खनिजों का व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन हुआ। आर्थिक रूप से अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फॉस्फेट, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग अभ्रक के बारे में देखते हैं। भारत विश्व में सीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। याद रखिएगा, भारत विश्व में सीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका उपयोग होता रहा है, किंतु कुछ कृत्रिम विकल्प आ जाने से अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ा है। वैसे तो प्राचीन काल से अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जाते रहे हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहली चीज़, भारत विश्व में सीट अभ्रक में अग्रणी उत्पादक है और उसके बाद विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। अभ्रक जो है वह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। सीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है और विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मेटल जो है वह विद्युत रोधक होने के कारण, नॉन मेटल या मेटल जो भी, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है, यह कौन है? तो आपको बताना होगा अभ्रक, ठीक है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पेटियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार 59,065 टन है। 2002-03 में इसका उत्पादन 1217 टन था। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। ये बस याद रख लीजिए, बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग, मुंगेर होते हुए पूर्व में भागलपुर तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त धनबाद, पलामू, रांची, सिंहभूम जिले में भी अभ्रक के भंडार मिले हैं। बिहार, झारखंड भारत का 80% अभ्रक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिला भी अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान का तीसरा अभ्रक उत्पादक राज्य, राजस्थान जो है तीसरा। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान है, जहां जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि अभ्रक की पेटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अभ्रक का मुख्य आयातक है। अब इसमें क्या क्या बात आपको याद रखना है? पहले तो भारत जो है विश्व में सीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति का सहन कर सकता है। उसके बाद इसके 3 पेटी, मतलब कि उत्पादक की दृष्टि से देखें तो इसकी 3 पेटियां हैं। तो कौन कौन सी पेटी है यह याद रख लीजिए। सबसे पहले एक तो बिहार, झारखंड है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा राजस्थान है, ठीक है। तो वो तो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है। झारखंड में उत्तम कोटि का रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद झारखंड, बिहार में 80% अभ्रक का उत्पादन करता है और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अभ्रक का मुख्य आयातक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको सारा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रहेगा। क्या क्या चीज़ हम लोग देखें इसमें। भारत विश्व में सीट अभ्रक में अग्रणी उत्पादक है। विद्युत रोधी होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। तीसरा क्या याद रखना है आपको कि इसकी 3 पेटियां हैं, मतलब निक्षेप करने के उत्पादन के 3 पेटियां हैं। कौन कौन सा? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान,
ठीक है। बिहार झारखंड में 80% उत्पादन करता है। दूसरा उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर राजस्थान है, ठीक है। झारखंड में उत्तम कोटि की रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। झारखंड में क्या होता है? रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, उत्तम कोटि का। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भारतीय अभ्रक का मुख्य आयातक है, तो यह याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या लिखा है, या तो धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, भारत के चूना पत्थर, यहाँ चूना पत्थर लिखा हुआ है, ठीक है। भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, %, ठीक है। शेष 4% का उपयोग उर्वरक, कागज़, चीनी उद्योग में होता है। देश के 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अन्य उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, ये सब याद नहीं रखना, ठीक है। केवल इतना याद रखिए कि चूना पत्थर जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी 35% होता है। देश का 35% चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश से। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, चूना पत्थर के मामले में मध्य प्रदेश, ठीक है। खनिजों का आर्थिक महत्व देखते हैं। पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी है। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास की गति एवं दिशा नहीं दे सकते। फलतः देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। इसका संबंध हमारे वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण से है। खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन हैं जिन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, अतः खनिजों के संरक्षण की परम आवश्यकता है। तो इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, जाहिर है इसमें महत्व के बारे में बात किया गया। आगे देखते हैं, खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। इनकी मात्रा सीमित है, इनका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर है। खनिजों का निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना, खनिज की अपशिष्ट पदार्थ का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए विक्रय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। वक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। तो यह सब, इसमें कुछ फैक्ट बात नहीं था, कुछ भी याद रखने जैसा, सब समझने जैसा था। तो यह जो है खनिज संसाधन, ये ख़त्म हो गया है। चलिए इसके MCQ थोड़ा देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखवाया गया उसी में से होगा, तो अगर आप लिखे हैं तो आराम से आंसर कर पाएंगे। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो लगभग ख नंबर 100 खनिज पाए गए हैं, ये एकदम शुरुआत में ही लिखा हुआ था। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? तो यह मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? अधात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा? तो यह अभ्रक हो जाएगा, ठीक है। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज में का उदाहरण हो जाएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो यह लोहा को उद्योगों की जननी माना गया, ठीक है। ग नंबर ऑप्शन। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार ये सभी हैं, लिग्नाइट, हेमेटाइट, नहीं बिटुमिनस लिग्नाइट नहीं होगा, हेमेटाइट होगा, सॉरी हेमेटाइट, ठीक है। चलिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा कर्नाटक है, ठीक है।
उसके बाद छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो ये तो शायद देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ कितना था? 20% था, शायद 20% था, हाँ। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में तृतीय स्थान है, ठीक है, और भंडारण में शायद जिम्बाब्वे के बाद द्वितीय स्थान पे था। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? यह देखे थे 10 किलोग्राम था, ठीक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, टिन, मैग्नीज या तांबा? उड़ीसा जो है किस खनिज का, तो ये थोड़ा सा बताना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा देख लेते हैं, थोड़ा गलत बताने से अच्छा है कि देख ही ले। अभी हम लोग शायद देखे भी थे उड़ीसा में बॉक्साइट तो लिखा हुआ नहीं था उसमें। बॉक्साइट उड़ीसा किस खनिज का, तो यह सब तो नहीं। लौह अयस्क, टीन, मैग्नीज, तांबा, मेरे ख्याल से लौह अयस्क ही होना चाहिए। मैग्नीज में तो कौन था? मैग्नीज, एक मिनट, मैग्नीज में उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा। तो जो लिखवाया गया है आपको उन्हीं में से सवाल बनेंगे, ठीक है। तो मैग्नीज जो है वह उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो यह बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तांबे का कुल भंडार कितना है देश में? तो 125 करोड़ है, ठीक है। 125 करोड़ टन लिखना चाहिए, 125 करोड़ ही केवल लिखा हुआ है, तो शायद कुछ गड़बड़ है। टन लिखना तो चाहिए, तांबा का बोल रहे हैं ना, तो तांबा हम लोग देख लेते हैं। 125 करोड़ टन, जी 125 करोड़ टन होना चाहिए था, ठीक है, टन लिखना भूल गया। बिहार झारखंड में देश के कितने प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो यह शायद 80% उत्पादन होता है, ठीक है, 80% हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ठीक है। तो यह हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगला, इसमें अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा फैक्ट्स एंड फिगर्स में, तो वो थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। जैसे बिहार झारखंड में कितने प्रतिशत अभ्रक हैं, तो अभ्रक वाला में जब हम लोग देखे थे तो कितना प्रतिशत था यहाँ पर? 80% ही था। तो कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, फैक्ट्स है तो हम भी भूल जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आप नोट कर लीजिए, उसको बार बार देखते रहिए तो आपको याद रहेगा। तो अगला अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शक्ति ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।